हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है A to Z जो है बात करने वाले अपने हैकाथॉन 1 के बारे में। हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि भाई इसमें बेसिकली करना क्या है। हमने स्टेप यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप है। एक है हमारे पास बुक क्रिएशन का, दूसरा हमारे पास स्टेप है रेक चैटबॉट इंटीग्रेशन का। लेकिन हमें जो है ना ये रोड मैप समझ नहीं आ रहा कि भाई जीरो से लेके स्टार्ट कैसे करना है और करना क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी भाई जो आप लोगों को पता भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी अपने हैकाथॉन में गलतियाँ की थी, तो वहाँ से जो मैंने सीखने को जो चीज़ें मिली, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है एक बुक क्रिएट करनी है फिजिकल AI एंड ह्यूमनॉइड रोबोटिक कोर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसके नीचे जो ना हमें यहाँ पे मॉड्यूल भी दिए गए हैं, थोड़ा नीचे आएंगे। हमारे पास दो स्टेप है। एक हमारे पास स्टेप है बुक क्रिएशन का, दूसरा हमारे पास स्टेप है रेक चैटबॉट इंटीग्रेशन का। सही है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ना मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, यहाँ पे ये जो ना क्रिएट करवाने हैं अपने किसकी मदद से। हमने जो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, स्पेक किट प्लस का जो इस्तेमाल करते हुए और क्लाउड कोड का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमें जो ना राइट करवाने। अच्छा, इसके हमारे पास चैप्टर बनेंगे, लेसन्स बनेंगे, ये हमारे पास मॉड्यूल्स बनेंगे। ये इनका जो एक प्रॉम्प्ट बनेगा ना, ये प्रॉम्प्ट लिखवाना आप लोगों का काम है। ठीक है, अगर मैं इनका प्रॉम्प्ट बनाया प्रॉम्प्ट आप लोगों को दे दूं कि भाई आप इससे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनवा लें, तो ये स्पेसिफाई की फाइल बनवा लें, प्लान की, टास्क की, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो हैकाथॉन करने का फ़ायदा नहीं होगा ना। तो हम जो है ना अभी प्रैक्टिकली करने वाले हैं कि भाई स्टार्ट कैसे लेना है। तो चलिए हम लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं कि भाई करना क्या है बेसिकली। बिल्कुल ज़ीरो से आते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं अपना नया फ़ोल्डर हैकाथॉन। ठीक है, हाइफन यूट्यूब, और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे हमने ना सबसे पहले अपना स्पेक किट प्लस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। अब यहाँ करना क्या है, देखें स्पेक किट प्लस का इस्तेमाल करते हुए करना क्या है। करना ये है कि भाई हमने जो है अपना स्पेक्स बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनवाएंगे जिसके अंदर हमारे पास ग्लोबल रूल जो है सेट करेंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के, कि भाई बुक से लेके इंटीग्रेट जो है ना चैटबॉट तक, चैटबॉट से लेके ऑथेंटिकेशन तक, ऑथेंटिकेशन से लेके डेटाबेस तक, तो सारे के सारे हम लोग वहाँ पे रूल सेट करेंगे। रूल सेट करने के बाद फिर हमारे बनेंगे स्पेक। स्पेक में हमारा तीन चीज़ें आ जाएंगी, स्पेसिफाई, प्लान, टास्क। अब स्पेसिफाई के अंदर हम वो सारी चीज़ें देंगे कि भाई हमें जो ना एक मॉड्यूल के 3 चैप्टर बनाने हैं, तो हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाई बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना प्लान बनवाएंगे कि भाई प्लानिंग में क्या होगा, टेक्निकली क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो हमारे पास हमें प्लान में आ जाएगा। फिर हमारे पास जो ना फेजेस बनेंगे, फेजेस हमारे पास जो ना टास्क के अंदर बनेंगे, और टास्क के अंदर वो जो ना चीज़ें जो ना चंक्स में डिवाइड हो जाएंगी। फिर लास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ इंप्लीमेंट करवाएंगे अपने डॉक्यूसोरस प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ पे हमारा जो ना प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CMD करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल एज दैट भाई स्पेसिफाई प्लस का यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है, SP init, और मैं लास्ट में डॉट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी फोल्डर के अंदर जो ना मैंने इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। परफेक्ट बात समझ आ गई। अगर आपको स्पेसिफाई प्लस के बारे में नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है वो देख ले। 3 तरीके बताएं इंस्टॉलेशन के, तो एक ना एक तरीका यहाँ पे काम कर लेगा। ठीक है, SP init और लास्ट में जो है डॉट। यहाँ मेरे पास जो ना 2 परमिशन ले रहा है भाई, क्लाउड कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर जेमिनी, और भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे क्लाउड कोड की तरफ जाऊँगा, पावर शेल या फिर बेस, मैं यहाँ पे पावर शेल की तरफ जाऊँगा। परफेक्ट बात समझ आ गई। यहाँ पे मेरे पास इसका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखें इनिशियलाइज हो चुका है। अच्छा, मेरी वीडियो स्टार्ट है। लास्ट में कल ऐसा हुआ था कि भाई मैंने 1.5 घंटे की वीडियो बना ली, 1.5 घंटे की वीडियो हैकाथॉन गाइडलाइंस पे वीडियो बनाई रात को बैठ के, 3 बज गए थे और मेरी बहुत ज़्यादा उस पर प्रिपरेशन थी। तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि लास्ट में देखा मेरा माइक नहीं चल रहा था। वीडियो को मैंने जब रिव्यू कर रहा था तो देखा भाई माइक नहीं चल रहा था। बस फिर बस यही हुआ कि फिर वो ज़ाया हो गई वीडियो। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने इस वक्त जो है स्पेसिफाई प्लस का यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज कर लिया है। अब सिंपल एज करना क्या है, करना ये है कि भाई यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, CCR कोड। अगर आप क्लाउड कोड का फ्री वाला काम करना चाहते, फ्री में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CCR कोड। तो मेरे पास इस वक्त जो ना क्लाउड कोड का पेड वर्जन है। ठीक है, पेड अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लाउड, बस ये टाइप करूँगा, तो मेरे पास ये जो है ना क्या होगा, रन कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने CMD में इसको ओपन नहीं करना था, सॉरी, क्योंकि मैंने जो ना पावर शेल वहाँ पे चूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काट दूंगा। काटने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक,
यहाँ पे टर्मिनल पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पावर शेल जो है वो ओपन हो जाएगा। परफेक्ट। अब अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है राइट क्लिक वाला और यहाँ पे पावर शेल नहीं है तो आप लोगों को करना क्या है, करना है सिंपल एज दैट, ये पाथ ना, ये ऊपर पाथ, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद विंडो बटन के बाद पावर शेल यहाँ पे टाइप करें। पावर शेल टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, CD और यहाँ पे हम लोग आ गए सीधा सीधा अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे CLS कर लेते हैं, यहाँ पे क्लाउड रन कर लेता हूँ, ठीक है, क्लाउड। और यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त मेरे पास जो ना पेड अकाउंट है तो यहाँ पे मैंने क्लाउड लिखा है। आप लोगों के पास फ्री वाला है तो आप लोग लिखेंगे CCR कोड और यहाँ पे मेरे पास ये रन कर चुका है। अब इसको कहते हैं भाई फिलहाल जो जितनी भी हिस्ट्री वगैरह है उसको यहाँ पे क्लियर करो, ठीक है। और अभी मैं देखता हूँ मेरे पास इस वक्त कितने टोकन यहाँ पे चल चुके हैं, पहले, अभी नहीं पहले। यूजर्स के अंदर आएंगे और इसका हम यहाँ पे यूजर्स भी देखने वाले हैं कि भाई ये अच्छा है या फिर नहीं है, इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 18,547, ठीक है। कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट बता देगा, कॉस्ट पता चलेगी। अभी तक कॉस्ट मतलब $1 तक नहीं पहुंचा तो हमें नहीं पता चल रहा है। अब इसको मैं कहता हूँ फिलहाल के लिए इसको कहते हैं, अब हमने यहाँ पे बिल्कुल ना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ बने बनाए मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स। भाई करना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनानी है, स्पेक्स बनाने हैं, इंप्लीमेंट करना है, बस इतना सा करना है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, मेरे पास बने बने प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं पहले से, तो उनका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे ये काम करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट DS के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो ना मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये जो ना कॉपी करूँगा। सही है, कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बनाऊँगा भाई कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट करो, उसके अंदर ग्लोबल जो है ना रूल सेट करो मेरे प्रोजेक्ट के। मेरा प्रोजेक्ट है भाई, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए फिजिकल AIP बुक लिखवाना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। सही है, यहाँ पे आऊँगा sp.constitution जैसे ही टाइप करूँगा तो मेरे पास ये कमांड आ जाएगी, कमांड, ठीक है। तो इसको मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास ये कमांड आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अगर आप लोगों के पास ये कॉपी का ऑप्शन नहीं है, कॉपी नहीं हो रहा हो, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है कंट्रोल G पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सबके पास यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा। सही है, नोटपैड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो है ना कॉपी पेस्ट करना है। सही है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे हेलो कर लेता हूँ, हेलो मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे कंट्रोल S सेव करूँगा और इसको काट दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें लिखा आ गया। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे कंस्टिट्यूशन फाइल के जो यहाँ पे है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी, अब इस कमांड को मैंने रन किया है। अब मेमोरी के अंदर जो मेरी कंस्टिट्यूशन की फाइल है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे ये सीधा सीधा उसके अंदर चला गया है और ये हो रहा है काम। लेट्स सी, परफेक्ट, हाँ हो रहा है। और ये थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि जो फ्री वाला था CCR कोड उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा था। खैर, नाउ आई विल क्रिएट कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट फॉर द फिजिकल AI बुक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। आई विल फिल इन द टेम्पलेट विद अप्रोप्रिएट वैल्यूज़। ठीक है भाई, आप कर लो। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई हमारे पास यहाँ पे जो है टोकन है वो कितने ज़ाया हुए हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे 2 दिन ज़ाया हो चुके हैं। मैं 2 दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था बट बहुत सारे मसले आ गए। तो यहाँ पे ये इसने ऐड किया है अपने कंस्टिट्यूशन फाइल के अंदर, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। क्या ऐड किया है, इसको मैं देख लूँगा। टारगेट ऑडियंस इसने सेट की है। अच्छा, मैंने कंस्टिट्यूशन फाइल के अंदर बोला क्या था, इसको वो देख लेते हैं। क्रिएट अ कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट फॉर अ बुक अबाउट फिजिकल AI विद दीज रिक्वायरमेंट। भाई टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, टेक स्टैक डॉक्यूसर्स फॉर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके केस में यहाँ पे टेक स्टैक वो भी होगा कि भाई रेक चैटबॉट भी बनाना है। ठीक है, देखिए आपका प्रॉम्प्ट आप खुद लिखेंगे। अब अगर मैं प्रॉम्प्ट भी बता दूंगा भाई इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा, वो आप GPT से लिखवा लेना, कोई इशू नहीं है। तो फ़ायदा नहीं है ना भाई, ज़ाया है वो, मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो इस वजह से भाई प्रॉम्प्ट आप खुद लिखना, इतना तो काम आप लोगों ने खुद ने करना है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई एंड इफ नॉट एग्जिस्ट मेक डायरेक्टरी। हाँ, हिस्ट्री की भाई डायरेक्टरी बनाओ ही बनाओ, क्योंकि अगर हिस्ट्री की डायरेक्टरी नहीं बनेगी तो भाई सरमीन यहाँ से पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई कॉपी पेस्ट किया आप लोगों ने। तो हिस्ट्री बनेगी, स्पेक्स बनेंगे तो उनको पता चलेगा ना भाई आप लोगों ने स्पेक्टेड प्लस का इस्तेमाल किया है सही तरीके से। तो ये तो खुद बनेगी। खैर, आप लोगों का जो प्रॉम्प्ट होगा उसके मुताबिक हिस्ट्री बन दी जाएगी और स्पेक्स भी बनते जाएंगे। बाकी आप लोगों को पता है भाई स्पेसिफाई प्लस हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, इतना तो आप सबको पता है। बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं मैंने भी, काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। और ये मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री बन गई। ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना कंस्टिट्यूशन की फाइल बन चुकी है। अब उसको मैं रिव्यू करूँगा कि भाई सही बनी है या फिर नहीं। कौन सा फोल्डर था, ये फोल्डर था,
यार हैकाथॉन यूट्यूब यही था आई थिंक, हाँ यही था। और हम लोग आएंगे यहाँ पे स्पेसिफाई और मेमोरी के अंदर आएंगे। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनी है 3:26 पे, हाँ अभी बनी है बिल्कुल। और लेट्स सी यहाँ मेरा मॉडल कौन कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मॉडल देख लेते हैं। हैक्यू, ठीक है। हैक्यू थोड़ा सा सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, थोड़ा नहीं है। बजाय कि भाई सोनिट से ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो इस वजह से मैं इसका ये फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो फिर हम लोग जो है अपना उसको इस्तेमाल कर लेंगे, सोनिट को इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैंने ऑन किया है, बट ये जब तक ऑन हो जाए थोड़ा टाइम ले रही है। खैर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई की फाइल को अपडेट करवाएंगे भाई, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइल। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर द फिजिकली आई बुक, इंक्लूड बुक स्ट्रक्चर होगा, एक चैप्टर होगा, 3 लेसन होंगे उसके अंदर। आपके केस में क्या होगा, एक मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के अंदर कितने चैप्टर लिखवाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को जीपीडी प्रॉम्प्ट बना के देगा, ठीक है। और आप अपने हिसाब से बनवाएंगे, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, कंटेंट गाइडलाइंस होगा, लेसन होगा, फॉर्मेट होगा, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा स्लैश SP रो स्पेसिफाई और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा और ये इसको मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे चलते हैं, लेट्स सी क्रिएट एक्सेसिबल हैंड्स ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिगनर्स इंटरमीडिएट लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग बिल्ड विद फिजिकल आई कॉन्सेप्ट। ओ माय गुडनेस, ज़बरदस्त ने यार, क्या ही चीज़ बनाई है, ज़बरदस्त ने करके जो है ना मेरी यहाँ पे कंस्टिट्यूशन की फाइल इसने जो है ना बना ली है। और मैंने सिंपल सा जो है ना प्रॉम्प्ट दिया था, बट इसने काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट उसको बना के यहाँ पे ऑल कोर आई फिजिकली आई कॉन्सेप्ट होंगे, 80+ एग्जाम्पल होंगी, क्लियर होगा, मतलब बैकग्राउंड सारी की सारी इसने जो ग्लोबल रूल जो है इसने बना दी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन फाइल के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी हैं। परफेक्ट, सीन बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ पे चलते हैं, अभी क्या कर रहा है, गेट फे चाल, ठीक है कर लो भाई। गेट का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता है तो गेट भी आप लोगों ने यहाँ पे जो ना अपने उसका सेटअप कर लेना अपने टर्मिनल पे। ये मसला आ रहा है, मसला सॉल्व हो गया। तो मसला आते रहेंगे, वो खुद सॉल्व करता रहेगा, क्योंकि भाई क्लाउड कोड जो है बहुत ज़्यादा वो है अपना क्या पावरफुल है। अगर फ्री में यूज़ करेंगे तो इतना पावरफुल आप लोगों को नहीं दिखेगा। और LS करके क्या कर रहा है, भाई बना ले स्पेक का फोल्डर बना के उसके अंदर यार चीज़ें ऐड कर दे। टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना टाइम वेस्ट होगा तो भाई मेरे व्यूअर्स भाग जाएंगे। टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं करना चाहते यार। ये कौन सी इसने कमांड चलाई है, कमांड इसने कौन सी चलाई थी जो फेल हुई है। हाँ हाँ, बना रहा है, स्पेक्स बना रहा है, अभी स्पेक्स बना रहा है। LS स्पेक बन गया आई थिंक, देखते हैं यहाँ पे स्पेक्स बन जाएंगे तो बहुत, तो हाँ स्पेक्स बन चुके हैं। बुक स्ट्रक्चर का यहाँ पे स्पेक बन चुका है, परफेक्ट। और यहाँ पे फिर हमारा प्लान बनेगा, टास्क बनेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या समझ आ रहा है भाई, समझ क्या आ रहा है ये, अभी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें spec.md, हाँ भाई ऐड कर लो, सही है। अब यहाँ पे समझ क्या आ रहा है भाई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन फाइल बनाई, एक ग्लोबल रूल सेट किया। अब उस ग्लोबल रूल की मदद से हमने बोला कि भाई एक चैप्टर बनाना है, 3 लेसन होंगे उसके अंदर। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन फाइल को इस्तेमाल करो और अपने यहाँ पे स्पेक बनाओ, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई बन गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है हमें प्लान बनेगा, प्लान बनाने के बाद टास्क बनेगा, टास्क बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने भाई डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर। पर इतना सा काम है, और क्या काम है भाई। तो अब अगर आप लोगों को क्लाउड कोड फ्री में चाहिए तो मेरी वीडियो है वो देख लेना। अगर आप लोगों को स्पेसिफाई प्लस का जो है ना प्रोजेक्ट का नहीं पता, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, वो भी देख लेना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो मेरी वीडियो देख लेना। अगर आप लोगों को क्लाउड की एपीआई की बाय करनी है, वो मेरी वीडियो देख लेना। इसको यस करते हैं और हाँ अभी बना रहा है जो भी, अब इसको अपडेट कर रहा है। लेट्स सी, अभी मैं देखूंगा कि स्पेक इसने देखिए, रिव्यू आप लोगों ने लाजमी करना है, रिव्यू लाजमी करना है। देखने हमने यहाँ पे इसको देखते हैं क्या इसने स्पेक अच्छे तरीके से बनाए हैं। क्रिएट डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर फिजिकली आई बुक, ठीक है, वो हमारा इनपुट था। कंटेंट होगा बुक स्ट्रक्चर विद क्लियर चैप्टर एंड लेसन्स, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे हम मुद्दे की बात आते हैं, यहाँ पे यूज़र स्टोरी, ठीक है। अभी गिवन अ लेसन इज़ ओपन व्हेन देन, पता नहीं क्या कुछ सही है। अभी ये कुछ अभी बना रहा है, अभी इसको और अपडेट करेगा, ऐसे नहीं कि भाई पहले ही उसमें अपडेट कर दिया। अब हम लोग आते हैं, हमारे काम की बातें यहाँ पे की हैं इसने। अभी इसको अपडेट करना है, अभी इसको अपडेट कर रहा है। अभी इतनी कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, वो अपडेट करेगा। अब देख रहे हैं, अभी दोबारा इसने अपडेट किया है, अभी यहाँ पे दोबारा इसको अपडेट किया है। नो मुझे पता था, क्योंकि ये अभी अपडेट करना है इसको, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं CI/CD, ठीक है।
मैंने एक गलती कर ली। मैं देखता हूँ वो डिप्लॉयमेंट वाला, डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, नहीं 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 इसमें है ही नहीं, सही है। तो सही है, अभी तक प्रॉम्प्ट मेरे सही जा रहे हैं इस वक्त तक। यार मेरी वीडियो चल रही है, कल की तरह ना हो जाए यार, फिर अगर अभी कल की तरह हो गया ना तो बस फिर आप लोग फिर खुद ही करना अपना हैकाथॉन। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है भाई, इसने ज़बरदस्त तरीके से इसने स्पेक बना दिया है, क्या बात है तेरी क्लाउड, तेरी क्या बात है। ऊपर आते हैं, और इसने इसने क्या बनाया है, ये भी बना रहा था बहुत सारी चीज़ें इसने। हाँ, यहाँ से आ गया ना हमारा स्कोप एंड कंटेंट स्ट्रक्चर। भाई चैप्टर 1 होगा, उसके अंदर जो है ना 3 लेसन होंगे, क्या बात है, 3 लेसन बन गए ना। अब इसका हम प्लानिंग बनाएंगे, डोक्यूसरस की प्लान बनवाएंगे, फिर उसको हम टास्क में जो है ना वो उसको क्या करेंगे, चंक्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बात है भाई, इंगेजिंग हुक हो गया, सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी हैं, तो मेरा काम हो गया यहाँ पे। इसने यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इसने कर दिया है, और उसको हम प्लान बनवाएंगे, प्लान बनाने के बाद फिर उसको हम लोग टास्क करेंगे, टास्क करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहा है, चेक लिस्ट बना रहा है। चेक लिस्ट बनाने के बाद ये जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट की फाइल बनाएगा, कुछ रिक्वायरमेंट डालेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट हो गया, दूसरा हो गया, और हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रॉम्प्ट दे देंगे। यार ये मेरे जो प्रॉम्प्ट है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आप लोगों ने अपने बुक के मुताबिक जो ना आप लोगों को प्रॉम्प्ट बनेंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि भाई आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं, करना क्या है बेसिकली। तो मेरा ये काम ये था बस, बाकी मैं बना बनाया बुक तो यहाँ पे क्रिएट नहीं करवा सकता, जो बात है सीधी बात है, वरना वो हैकाथॉन का मज़ा ही नहीं रहेगा कि भाई हैकाथॉन आप लोगों ने किया क्या है, बने बनाए प्रॉम्प्ट मिल गए और कॉपी पेस्ट कर दिया और आप लोगों का जो है बुक बन गया, तो ये फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने आप को चैलेंजेस में डालें, अगर आप अपने चैलेंजेस को डालेंगे नहीं नहीं डालेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है फिर। यहाँ पे क्या कर रहा है, requirement.md की फ़ाइल यहाँ पे बनाई है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेगा, ठीक है। यार इसको मैं जूम कर लेता, मैंने इसको जूम नहीं किया था, सॉरी फॉर देट। अभी इसको थोड़ा यहाँ पे आई थिंक आप सबको नज़र आ रहा होगा। हिस्ट्री की फ़ाइल बना लो, हाँ भाई हिस्ट्री की फ़ाइल बनाओ, हिस्ट्री बनेगी तो भाई काम होगा, हिस्ट्री नहीं बनेगी तो काम नहीं होगा, वरना फिर हमारा हैकाथॉन काउंट ही नहीं होगा। मतलब वो हाँ नहीं होगा ना, क्योंकि फिर हम स्पेक्टेड प्लस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर हिस्ट्री नहीं बनेगी तो हिस्ट्री बनेगी तो भाई उनको पता चलेगा भाई आप लोगों ने स्पेक्टेड प्लस का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड CLI या फिर जेमिनी CLI का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे हिस्ट्री की फाइल बन गई, परफेक्ट, काम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है /sp डॉट, किसकी कॉल आ रही है भाई जान, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। ये क्या कह रहा है, इसने क्या किया है अभी, पता नहीं यार क्यों, कुछ गिट स्टेट्स वगैरह देखना चाहता है। मेरी यहाँ पे कॉल आ चुकी है और मोबाइल में वीडियो चल रही है, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो तो चल रही है, खैर हो गई। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कैमरा ऑन है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। यहाँ पे आएंगे, ये क्या करना चाहता है अभी यहाँ पे जो है ना अपना गिट कमिट, सही है भाई आप कर लो कमिट जो भी करना चाहते हो, नो टेंशन। गिट कमिट किया है इसने डॉक्यूमेंट, ओके ठीक है, सही है। हिस्ट्री प्रॉम्प्ट और कुछ फाइलें ये क्रिएट कर रहा है, फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है, और लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आऊँगा अपना, अब ये कौन सी परमिशन इसने, अच्छा यहाँ पे ये जो सारा का सारा काम है वो मेरा इसने बना लिया है अपना, ठीक हो गया। और लेट्स सी किस में कॉल आ रही है, मेरे पास एक तो 2 मोबाइल हैं, 1 मिनट मैं एक काम करता हूँ यार, 1 मिनट, मेरे पास कॉल आ रही है एक तो यार, एक तो भाई स्टूडेंट्स बराए मेहरबानी कॉल ना किया करें, 300 चैट्स होती हैं, कॉल करते हैं आप लोग, बहुत बड़ा मसला बन जाता है मेरे लिए। यार कॉल चल रही है, अभी चलने दो यार, उस कॉल को चलने दो, और हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि या जो भी इसने किया है ना, अब यहाँ पे हम लोग इसका प्लान बनवाएंगे, अपनी स्पेसिफाई से प्लान बनवाएंगे। यहाँ पे वो जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं जो है ना प्लान बनवा रहा हूँ कि भाई क्रिएट अ डेवलपमेंट प्लान फॉर बिल्डिंग दिस बुक इन डॉक्यूसोरस इंक्लूड, और यहाँ पे ये मेरा प्लान बन जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्लान बन रहा है और लेट्स सी। अच्छा, अब जो मेरे पास कॉल आ रही थी उसका हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन है मेरे पास, वो कर लेते हैं। यार दोबारा कॉल आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपना फ़िलहाल के लिए जो ना कैमरा को यहाँ पे क्या करते हैं, यार एक सेकेंड, कॉल उठाता हूँ आप लोगों की मैं। ये आ गया, मैं अभी कॉल उठा लेता हूँ, 1 मिनट, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। यहाँ से मैं वाईफाई को ऑफ कर लेता हूँ और लेट्स सी। मेरे पास एक तो बीच में कॉल आ गई थी। सॉरी यार, आप लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है मेरी वजह से, फिर एक कॉल की वजह से। तो चलें, कोई इशू नहीं है, तो हम दोबारा आते हैं अपना काम की तरफ। यार एक कैमरा क्यों ऐसा हो गया है, कैमरा भाई ऑफ, सही हो जा। ठीक, कैमरा मेरा सही हो चुका है, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे कि भाई हमारा जो काम था वो यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे प्लान बना रहा है ना, यहाँ पे देखें प्लान बना रहा है, तो यार ये टाइम फजूल में वेस्ट हो गया मेरा। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास ये प्लान इसने बना दिया है। ये प्लान तो नहीं बना यार अभी तक, बट ये रुक क्यों गया है? हाँ, इसने प्लान बना दिया, शुक्र है भाई, इसने प्लान बना दिया। और लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं, हम इसको प्लान को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे उठाएंगे अपना, इसके अंदर डाल देंगे, देखेंगे प्लान इसने किस तरह का बनाया है। प्लेन में इसने जो ना बिल्ड हैंड्स ऑन फिजिकल एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन डॉक्यूसोरस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बनाई हैं, और डॉक्यूसोरस का इस्तेमाल करेगा। परफेक्ट टेक्निकल वगैरह सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी हैं। जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेगा डॉक्यूसोरस के साथ। और यार ये पाइथन वगैरह ऐड नहीं करते आप, पाइथन का फ़िलहाल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। बाकी इसने जो है ना क्या किया इसने प्लानिंग में, ठीक है, सही है। और ये प्लान बनाया है ना इसने, ये स्ट्रक्चर बनाया है इसने, स्ट्रक्चर भी ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, सही है अपना। और यहाँ पे फिजिकल एआई बुक का ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिजिकल एआई बुक, फिजिकल एआई, ये मैं अपना जो है एक फ़ोल्डर बनाऊँगा अपना डॉक्यूसोरस का। और बाकी इसने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, परफेक्ट, बहुत अच्छा इसने स्ट्रक्चर बनाया अपना डॉक्यूसोरस का, ठीक है, अच्छा है, मुझे पसंद आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या करना चाहता है अभी इस वक्त, research.md की क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। अच्छा, उसके अंदर राइट कर रहा है, ठीक है। रिसर्च इसने फ़ाइल बनाई है, रिसर्च देखते हैं क्या इसने रिसर्च, हाँ रिसर्च की भी फाइल बन चुकी है। तो चलिए, ज़ाया हो गया मेरा ये जो अभी कॉल आई थी ना, कॉल की वजह से सीन बहुत बेकार हो गया। चलिए हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। आवाज़ क्लियर है? हाँ क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना एक्सीलेंट, नाउ लेट मी क्रिएट द research.md फाइल। अच्छा, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल के अंदर ऐड नहीं है तो वो व्हाट्सअप चैनल का मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आप जो है ना डिस्कशन मेरे ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो उसके मेरे व्हाट्सअप चैनल के अंदर डिस्कशन जो है ना वो ग्रुप की लिंक भी है, वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम डिस्कस भी कर लिया करेंगे, और बाकी भी सर यहाँ पे क्या कर रहा है अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी अपडेट कर रहा है, ठीक है, नहीं डेटा मॉडल की फाइल बना रहा है, सही है। यहाँ पे बन चुकी है, परफेक्ट। डेटा मॉडल बन गया, प्लान बन गया, रिसर्च बन गया, स्पेक बन गया। अब हमारे पास जो है ना लास्ट चीज़ रहती है, वो टास्क रहती है। यार चीज़ समझ गया है, सीन समझ गया है, मैं समझाता हूँ सीन। ये सिर्फ मैं नहीं करता जा रहा, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ भाई इस तरह से काम होता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनाई, ग्लोबल रूल सेट किए, फिर उसके बाद हमने ना स्पेसिफाई की फाइल जो है ना अपडेट करवाई, नहीं सॉरी बनवाई, ठीक है। उसके अंदर हमने ना सारा स्पेसिफिक जो चीज़ें थी हमारे चैप्टर वगैरह वो हमने ऐड कर लिए। फिर हमने जो ना प्लान की फाइल बनवाई जिसके अंदर टेक्निकल सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह भी होगा अपना, जो हमारे बुक का स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे टास्क की फाइल बनी, टास्क की फाइल बनने के बाद अभी सॉरी बनेगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एक चैप्टर इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यही लूप चलता जाएगा, दोबारा हम लोग स्पेसिफाई करवाएंगे दूसरे चैप्टर के अंदर जिसके अंदर 4 लेसन होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लान बनवाएंगे, टास्क बनवाएंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर दोबारा ये लूप चलता जाएगा जब तक हमारा जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्विक start.md की ये फाइल बना रहा है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे हमारा जो अगला काम है वो है भी अपना
टास्क का काम है, और टास्क यहाँ पे अभी मैं इसका टास्क करवाऊँगा इससे। ठीक है, आप ये भी फोल्डर बना लो, कंटेंट्स का फोल्डर बना रहा है तो ये कुछ फोल्डर बनाएगा, फाइल्स बनाएगा, क्योंकि भाई हम स्पेसिफाई प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करें तो कुछ ये चीज़ें बनाएगा अपने हिसाब से, क्योंकि भाई लास्ट में इसको इंप्लीमेंट करनी है चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें उसको पढ़नी होंगी। तो अब मैं इसको देखूंगा भाई लास्ट में हमारे पास टोकन कितने ज़ाया हुए। तो हमारे स्टार्टिंग में कितने टोकन थे, स्टार्टिंग में मैंने टोकन भूल गया यार, स्टार्टिंग में टोकन बताने कितने थे यार ये। अच्छा, लेसन्स का भी यहाँ पे इसने फाइल बनाई है, lesson.schema.json के अंदर इसने लेसन्स वगैरह बनाए हैं, लास्ट के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी, ठीक है, बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। तो यार मतलब हमारा जो बुक है वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। टोकन बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं मेरे इस वक्त यार। कोड एग्जांपल भी इसने बना दिया है यार। सब कुछ नहीं बनाओ, इतना कुछ नहीं बनाओ, मेरी वीडियो बन रही है, वीडियो वाले खुद सारी चीज़ें बना लेंगे भाई। क्लाउड भाई, इसको भाई भी नहीं बोल सकते, इसके बाद दिमाग ही नहीं है, इसको कुछ बोल ही नहीं सकते, इसके बाद दिमाग ही नहीं है, ये तो मशीन है, तो क्या बोलें इसको भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लेट्स सी, जो बना रहा है बनाने दो भाई इसको। फिलहाल इसने जो ना कोड एग्जांपल की भी फाइल बनाई है कि भाई उसको ताकि आसानी होगी बाद में। अब ये एक्टिविटी की भी फाइल बना रहा है यार। इतना कुछ नहीं बनाना था फिलहाल, मैंने जितना छोटा से छोटा प्रॉम्प्ट लिखा है, बट ये मैंने मेरे पास जो ना पेड वर्जन क्लाउड है, तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो कर रहा है, तो अच्छी बात है, कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट मैंने सोचा था कि जितना सिंपल हो पाएगा उतना सिंपल से सिंपल रखूँगा ताकि सीन अच्छा हो पाए, बट ये उतना जो है ना कॉम्प्लेक्स करता जा रहा है चीज़ों को। मेरी वीडियो लंबी बनती जा रही है, मैं बट वीडियो लंबी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था। तो चलें इसको भी येस कर लेते हैं। गिट का कोई यहाँ पे परमिशन ले रहा है, कमिट कर रहा है, गिट कमिट एड स्पेक, ठीक है, परफेक्ट, जो भी कर रहा है यार। प्रॉम्प्ट लिखो और हमने टास्क बनाने हैं, टास्क बनाने के बाद हमने काम स्टार्ट करना है, जल्दी करो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती जा रही है। लेट्स सी, आते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है अभी इस वक्त ये कर रहा है अपना, ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, कमिट कर रहा है। अच्छा, कमिट कर रहा है अपना, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट इसने कमिट की है गिटहब पे, ठीक है, अच्छी बात है, कर लो, कोई इशू नहीं है, हम भी आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं है तो यार ये गिटहब वाला जो काम है ना, ये मेरे को खुद मैन्युअली करना था, क्योंकि मैं खुद जो है ना मैन्युअली अपना करता हूँ अपना गिटहब डेस्कटॉप से, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर ये भी है कि भाई वो खुद कमिट करेगा, खुद पुश करेगा, खुद चीज़ें करेगा, तो ये मैं खुद करना चाह रहा था। हाँ, मेरा प्रॉम्प्ट बन चुका है, प्रॉम्प्ट बनाओ यार, जल्दी करो, जान छोड़ाओ। प्रॉम्प्ट हिस्ट्री बन चुकी है मेरी यहाँ पे, और जो हमने दिया था उसकी हिस्ट्री बन चुकी है। हिस्ट्री बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है अपना बस सिंपल एक काम करेंगे, अभी एक काम करेंगे, वो ये करेंगे कि भाई इसका टास्क बनाएंगे, टास्क बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट में दोबारा सारी चीज़ें समझाऊंगा, दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे जो चीज़ें हमने कर चुके हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने स्किप कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें खो जाएंगी, सही है। और यार टोकन ऐसे धड़ाधड़ जा रहे हैं, मेरे पैसे लगे हुए हैं भाई। अच्छा मैंने जब वो लिया था, क्या नाम है अपना, $5 के पे की ली है, तो उसमें मेरे तकरीबन जो है 1500 तकरीबन 50 के करीब, तकरीबन इतने मेरे पैसे जो है ना लग चुके हैं। अब इसने क्या किया है, अब इसने टास्क बना लिए, परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो ना टास्क बनाया है, मेरे को पसंद आया। मैं अपने टास्क से, स्पेसिफाई से, सारी चीज़ों से, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें sp.clarify आएगी कमांड, CL यहाँ पे क्लेरिफाई आ रही है, तो आप लोग दोबारा काम करवा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उस अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज भी करवा सकते हैं। sp.analyze लिखेंगे यहाँ पे, एनालाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म नॉन डिस्ट्रक्टिव क्रॉस आर्टिफैक्ट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, स्पेक प्लान एंड टास्क आफ्टर टास्क जनरेशन, ठीक है। तो आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, एनालाइज करवा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे sp.tasks करूँगा, और यहाँ पे वो जो मेरा टास्क जो मेरे बेसिकली क्या था, अपना प्रॉम्प्ट था, वो यहाँ पे दे दूंगा, लेट्स सी, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना टास्क बन जाएंगे अपने। अच्छा, मेरे पास ये सीधा सीधा काम जा रहा है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पेड API की है।
अगर मेरे पास पेड एपीआई की नहीं होती, और जो रात वाली जो मेरी वीडियो थी ना 1.5 घंटे की, उसके अंदर भाई बार बार एपीआई की ख़त्म हो रही थी, बार बार जो है ना वो एपीआई का टाइम जो है ना टाइम आउट हो रहा था, तो तो हमने उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे सॉल्यूशन ढूंढता आया, बट एट द एंड वो मेरी वीडियो नहीं बन पाई। अगर वो वीडियो बन जाती ना, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिल जाती, क्योंकि उसके अंदर मेरी बार बार जो एपीआई की खत्म हो रही थी। मैं जा रहा था अपना यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। विंडो का बटन ENV, ठीक है, विंडो का बटन ENV के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे हम लोग जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे गूगल एपीआई को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा था। वैल्यू चेंज करने से ये हो रहा था कि भाई दूसरी एपीआई की मैं किसी दूसरे जीमेल अकाउंट से उठा के लगा रहा था, तो आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप फ्री में इस्तेमाल स्टिल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना अपना स्पेक को रीड कर रहा है, और स्पेसिफाई को इसके बाद जो है ना प्लान को रीड करेगा। प्लान को रीड करने के बाद यहाँ पे टास्क बनाएगा, टास्क बनाने के बाद उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे लास्ट में। अब इंप्लीमेंट तो करेंगे, बट इंप्लीमेंट के लिए ना इसको क्या चाहिए होगा, इसको डॉक्यूसोरस का कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए होगा। तो मैं यार एक काम करता हूँ, मैं यही से प्रोजेक्ट नहीं बनवाऊंगा, मैं खुद यार प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद बना लूँगा, और ये मैं एक काम मैनुअल करना चाहता हूँ। तो मेरी भाई सजेशन यही है कि भाई आप लोग जो ना इनिशियलाइज खुद करना डॉक्यूसोरस का प्रोजेक्ट, क्योंकि रात वाली वीडियो के अंदर बहुत सारी जो ना मसला आया था, और वो खुद कर रहा था बट बहुत सारा मसला आ रहा था। तो चलिए कोई इशू नहीं है। मैं इसका खुद जो है ना इनिशियलाइज करूँगा प्रोजेक्ट, किसका, अपना डॉक्यूसोरस को। यहाँ पे आऊँगा डॉक्यूसोरस.io, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर, और यहाँ पे ये जो है अपनी कमांड कॉपी कर लूँगा, ये वाली, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपना टर्मिनल में। ये क्या कह रहा है, टास्क की फाइल क्रिएट करूँ? हाँ भाई क्रिएट कर दो, मैं तो खुश हो जाऊँगा अगर आप क्रिएट कर दो। यहाँ पे क्रिएट कर लिए, हाँ टास्क की फाइल क्रिएट कर ली, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो ना अपना ये फोल्डर बना लेते हैं अपना। इसका फोल्डर का नाम इसने क्या रखा था, अपने प्लान के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसने नाम रखा था बुक फिजिकल AI, ठीक है, बुक फिजिकल AI, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी माय वेबसाइट की जगह बुक फिजिकल AI कर दूंगा, बुक फिजिकल, स्पेलिंग सही है, .ai, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा, मतलब क्रिएट करूँगा अपना प्रोजेक्ट। सो लेट्स सी, हो जाएगा क्रिएट, जल्दी हो जा भाई। जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट सही है, उसको शायद हो सकता है हमारे AI को और आसानी हो जाए जावा स्क्रिप्ट की तरफ जाने से। अगर आप टाइप हैंडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टाइप स्क्रिप्ट ही इस्तेमाल करना। तो फिलहाल मैंने अपना जो है प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल मैंने जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, प्लान के अंदर कुछ चीज़ें जो है आप ऐड करना चाहते हैं, भले ही कर लें भाई, कोई इशू नहीं है, आप बस प्लान बहुत अच्छा बना लें ताकि जो है काम अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे देख रहे हैं काम चाहता जा रहा है, एक एरर नहीं आया मेरे पास, मतलब एरर वो इस तरीके से भाई API की का एरर। अगर मैं मेरे पास पेड API की नहीं होती तो बहुत सारे मसले आ जाते हैं बीच में। तो अच्छी बात है कि भाई हमने API की भी खरीद ली। 1500 क्या है यार, 1500 कुछ भी चीज़ नहीं है। 1500 के दे भाई 2 जिंगर बर्गर आते हैं, अगर हम रात को 2 शायद और में बैठ जाएँ तो 2 जिंगर बर्गर आ जाएंगे 1500 रुपये के। तो खैर वो अलग बात है कि भाई अब हम लोग देखेंगे भाई टोकन कितने ज़ाया हुए हैं, ठीक है। अच्छा मैं कौन से मॉडल के साथ दिया था पता है, स्लैश मॉडल हम जाएंगे, ये क्या बना रहा है, हिस्ट्री बना रहा है, आई थिंक हिस्ट्री, इतनी बड़ी क्या बात है, हाँ हिस्ट्री बना रहा है प्रॉम्प्ट की, ठीक है। अच्छा हम लोग, मैं अभी क्या बात कर रहा था, अब जो ना यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, HQ का मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, सोनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इतना कितना फास्ट चल रहा है। और मैंने जो ना क्यों वो इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई वो थोड़ा सस्ता है, जो सोनेट है वो थोड़ा सा महंगा है, तो मैंने HQ से ये काम करवाया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है यार, क्या बात है तेरी यार, क्या बात है। और मैं ऐसे इंप्लीमेंट भी इससे करवा के देखूंगा, अगर इंप्लीमेंट ये अच्छे तरीके से कर देता है तो फिर क्या बात है, बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन करूँगा भाई आप लोग 1500 की के लिए जो है ना इन्वेस्ट करें अपने आप पे, ठीक है। और $20 से अच्छा है कि भाई देखेंगे हम, अगर टोकन कम ज़ाया हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, यस कर लेते हैं। अगर आप स्टिल 1 महीना इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना अपने क्लाउड को, तो आप $20 की तरफ बिल्कुल जाना, बिल्कुल या 100% जाना, सही है। अगर आप चाहते हैं नहीं यार 1 हफ्ते के लिए मैं फ़िलहाल इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फिर हम लोग बाद में वो चीज़ देख लेंगे। और भी हैकाथॉन आने वाले हैं तो $20 भी सही है। अगर आप इसकी तरफ आते हैं, फ़िलहाल आप लोगों के पास कम है पैसे या कुछ भी, तो आप ये $5 भी की बाय कर सकते हैं। और मेरी जैसा ये ख़त्म होगी तो फिर मैं $20 की तरफ चला जाऊँगा। अब मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रहा था कि भाई अगर हम $5 इन्वेस्ट करते हैं और काम हो जाता है तो फिर हम क्यों फजूल में $20 ज़ाया करें,
फजूल के तो पैसे हैं नहीं भाई। इसने क्या किया, इसने मेरे यहाँ पे क्या बनाया है, प्लान बनाया है। तो प्लान से अगर मैं सेटिस्फाइड हूँगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो लेट्स सी, इसको मैं प्लान, इसके मैं प्लान देख लेता हूँ। आएंगे हम लोग अपना स्पेक के अंदर और बुक स्ट्रक्चर के अंदर और प्लान के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे प्लान के अंदर आएंगे, नहीं प्लान के अंदर नहीं, सॉरी, टास्क के अंदर आएंगे ना, टास्क इसने भी बनाया था, टास्क के अंदर आएंगे। टास्क से मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बुक फिजिकल एआई, ठीक है, ओके ओके, रूट सही है, परफेक्ट सही है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग और ड्यूरेशन 1.5 और ये क्यों लिखा है इसने 1.5 और नहीं भाई। क्रिएट लेसन्स, npm स्टार्ट, npm बिल्ड, यहाँ से जो बिल्ड है ना, बिल्ड को यहाँ से मैं काट दूंगा, बिल्ड नहीं, मुझे बिल्ड नहीं चाहिए, मैं खुद बिल्ड कर लूँगा लास्ट में। और बाकी भी सारी चीज़ें सही हैं। और थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, अपना यूज़र स्टोरी नहीं, और नीचे आएंगे। इसने बहुत 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 बड़ा जो है यहाँ पे इसने प्लान बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसने प्लान बनाया है, प्लान इसने बहुत बड़ा बनाया है, बट अच्छा है, मुझे तो पसंद आ रहा है। और सही है, ठीक है, परफेक्ट। तो चले, अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसको मैं कहता हूँ डॉट एस पी नहीं स्लैश एस पी डॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मेरा जो डॉक्यूसरस का प्रोजेक्ट था वो इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको कहता हूँ डॉट एस पी डॉट इम्प्लीमेंट इन ए आई, क्या नाम था उसका यार, एक तो नाम भी याद नहीं है, क्या नाम था इसका, बुक फिजिकल ए आई, ठीक है। बुक फिजिकल ए आई implement in books, you have already this folder, ठीक है। and update the क्या इसको कहते हैं, अब इसको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अपडेट द नहीं, इसको अपडेट नहीं कहते, you have already this folder and update this, ठीक है, अपडेट दी, बस इसको ये कह देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देगा चीज़ों को, परफेक्ट। अब ये इम्प्लीमेंट वाला बहुत ज़्यादा जो है ना मसला करता है, चले इसको हम लोग कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, एलएस कर रहा है। फिजिकल एआई में उसने एलएस किया है, फिजिकल एआई के अंदर उसको कुछ डायरेक्टरीज दिखी हैं, वो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट येट भाई। फिजिकल, हाँ, ग्रेट, द बुक फिजिकल एआई डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, नाउ लेट्स चेक द रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। अब ये रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट को यहाँ पे देख रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने जो ना अपना टास्क को रीड किया है, प्लान को रीड किया है, फिर जो ना परफेक्ट, नाउ आई अंडरस्टैंड स्कोप, बुक फिजिकल एआई डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, बेसिक डॉक्यूसर सेटअप, ठीक है। और स्टार्ट फेज वन स्टार्ट कर रहा है यार, क्या बात है, यकीन करेंगे रात को मैं जो मेरी रात वाली वीडियो थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट सिर्फ डॉक्यूसरस डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में लगाए थे उसने, बट इसने एक ही टाइम पे इसने यार ये कर लिए। इसको मैं कहता हूँ npm स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं यार क्या किया है इसने। अच्छा सॉरी, बुक फिजिकल ए आई, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं और npm स्टार्ट करते हैं। यार एक ही टाइम पे इसने कॉन्फिग जो डॉक्यूसरस की फाइल होती है उसने अपडेट कर दिया। यार कितना क्लाउड जो है ना, जो पेड वाला है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त है, क्या बात है क्लाउड तेरी। मैं तो भाई खुश हो गया, मेरे जो 1500 रुपये जो इसमें मैंने लगाए हैं उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। सर ज़िया, सर अमीन, सर अनीक, सर अशारिफ, सर जितने भी हमारे क्लास में बैठे हुए थे जो कह रहे थे ना कि भाई आप लोग ये अब जब इस पर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं पछताएंगे, आप लोग कहेंगे यार हमने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट की है।
सही वाली हमने यहाँ पे इसको इस पे इन्वेस्टमेंट किया। क्या बात है, मेरी जो कॉन्फ़िग की फाइल है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। ठीक है, जो रूट फाइल है मेरे पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो क्या इसकी तारीफ़ करूँ उतनी कम रहेगी। अभी ये क्या करना चाहता है, डॉक्यूसरस कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल। अच्छा, अब ये जो ना ऊपर वाला जो क्या होता है अपना नेव बार, उसको यहाँ पे अपडेट कर रहा है नेव बार को एक ही टाइम पे। बट रात को जो मैं कर रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्या बात है, लर्निंग पाथ इसने बना लिया। और क्या बात है यार, ज़बरदस्त तरीके से इसने जो ना काम किया है। काफ़ी में जो है ना सेटिस्फाइड हूँ। अब समझते हैं बात को, कंप्लीट बात को समझते हैं। अच्छा, ये वो फुटर को भी अपडेट कर रहा है। ठीक है, फुटर को आप लोग यहाँ पे फुटर के अंदर आएंगे। फुटर को इसने अपडेट कर दिया है, बिल्ट विद हर्ट फॉर फिजिकली आई लर्नर्स। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सारी चीज़ों पे, समझे बात को। हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बनाई, ग्लोबल रूल सेट किए, स्पेसिफाई के अंदर हमने चैप्टर वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर हमने ऐड की, जो आप लोग मॉड्यूल वगैरह ऐड करेंगे अपने हिसाब से चैप्टर वगैरह बनवाएंगे। ठीक है यार, इतना तो आप लोगों को आता है ना कि भाई इंग्लिश आती है, भाई उसको पढ़ के डॉक्यूमेंट ऑफिशियल, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसको आप लोग पढ़ के आप लोग काम कर लेंगे। इतना आप लोगों को आता है 100% आता है। फिर आप लोगों ने करना क्या है, फिर आप लोगों ने एक काम करना है, उसके बाद प्लान बनाना है। प्लान के लिए छोटा सा भाई इसको टास्क देना कि भाई स्पेसिफाई को इस्तेमाल करते हो आप लोग, आप प्लान बनाए। प्लान के अंदर ये चीज़ें होगी, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें, ये पाइथन इस्तेमाल करना है, डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद टास्क बनाना है। टास्क वो खुद बनाएगा, आप लोगों ने कहना है /sp.task। जैसे ही टास्क को आप इंटर करेंगे वो खुद टास्क बना लेगा। आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, आप टास्क को भी इंटर करेंगे वो खुद बना लेगा। लास्ट में उसको कहना है कि भाई आपका ये फोल्डर है आपके पास, इसके अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दो, वो इंप्लीमेंट कर देगा। अगर आप चाहते नहीं हम फोल्डर बनाना नहीं चाहते, सही हम सोचते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फोल्डर भी नहीं बनाएंगे, डॉक्यूसरस का प्रोजेक्ट भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। आप उसको कहेंगे भाई इंप्लीमेंट sp.implement, जैसे क्लिक करेंगे वो प्रोजेक्ट भी खुद इनिशियलाइज करेगा, वो खुद सारा काम करेगा, खुद सारी चीज़ें करेगा। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये खुद कर लेगा। ठीक है, अब ये क्या क्या करना चाहता है, डायरेक्टरीज बनाना चाहता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चैप्टर्स की। यार क्या बात है, है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बहुत सारे करम है। तो चले चलें, ये क्या कर रहा है अभी, ठीक है जो भी चीज़ें कर रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सीन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमने करना था ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, इम्प्लीमेंट तक हमारे कितने टोकन ज़ाया हो चुके हैं, हाँ 18,000 थे, तो मैंने स्टार्ट में क्लियर किया था। टोकन टोकन कहाँ गए, टोकन ज़ाया नहीं हुए, वाह टोकन भाई मैंने बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लिए, खैर तो है। टोकन मेरे कितने ज़ाया हुए हैं भाई अभी तक, तो अभी तक आई थिंक 30,000 तक पहुंच चुके हैं। 30,000 तक नहीं 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 नहीं, ये तो क्लाउड सोनेट है, मैंने दूसरा मॉडल इस्तेमाल किया था, मैंने तो दूसरा इस्तेमाल किया था अपना, वो क्यों नहीं आ रहा, एपीआई की नहीं, ये कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ऑल मॉडल्स, सो लेट्स सी। यार अभी कितने इसने इतने कितने जो है ना यहाँ पे लगाए हैं टोकन, वो देख लेता हूँ। अगर टोकन इसने अच्छा किए हैं, अगर यहाँ पे 30,000 तक, अगर 30,000 तक टोकन आया हुए हैं, तो भाई कितने बहुत ज़्यादा टोकन है हमारे पास। अगर हम लोग जो है ना हैक्यू का वो इस्तेमाल करते हैं मॉडल, तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। अब यार कॉस्ट के अंदर चलते हैं, कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट के अंदर भी नहीं आ रहा, वाई क्यों नहीं आ रहा यार, टोकन क्यों नहीं आ रहे, मैंने इतना इसको इस्तेमाल किया है और ये टोकन नहीं आ रहे यहाँ पे, क्यों क्यों नहीं आ रहे। एक काम करते हैं, नहीं यहाँ पे आएगा ना, ये मेरे पास इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है क्लाउड, चलें इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं कितना होता है। ये क्या कर रहा है, confect.py की फाइल बना रहा है। सो लेट्स सी, इंपोर्ट सिस्टम, इंपोर्ट ओएस, और यहाँ पे फिजिकली एक रिक्वायरमेंट बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, लर्निंग पाथ के अंदर चलेंगे, और इसने नहीं बनाया अभी तक,
अब ये बना रहा है, अभी तक ये बना रहा है आई थिंक, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। खैर तो टाइम ले ले, कोई इशू नहीं है। फिजिकल एआई के अंदर आएंगे, लर्निंग पाथ के अंदर जाएंगे, तो अब इसने किस फोल्डर के अंदर बनाया है वो देख लेते हैं। तो अभी ये डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, इंट्रो को ये अपडेट करेगा। परफेक्ट। इसने पहले क्या किया था, इसने पहले जो है अपना कोड एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर बनाया था। अच्छा, कोड एग्जाम्पल के अंदर फोल्डर ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये आ गए हमारे पास चैप्टर्स। चैप्टर नहीं बनाया अभी तक। इंट्रोडक्शन को के अंदर तो ये है, बट यहाँ पे हम लोग आएंगे कोड एग्जाम्पल भी नहीं बनाया अभी तक। खैर वो बना रहा है अभी तक, वो बन जाएगा, नो इशू। बाकी यार हम लोग इम्प्लीमेंट तक तो पहुंच गए, अभी करना क्या है? करना ये है एक दो और प्रॉम्प्ट देके इम्प्लीमेंट करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। सही है, अभी तक कर रहा है वो। और हम लोग आते हैं यार, हमारे जो टोकन थे वो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना कोस्ट में आते हैं, अपना बिलिंग में आते हैं। बिलिंग में शायद पता चल जाए। अच्छा, रिमेनिंग 3.90, तो ये भी इतना महंगा है क्या भाई? हेक्यू मॉडल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, मेरे यहाँ पे $1 जो है वो ज़ाया चुका है। $1 कंप्लीट के कंप्लीट ज़ाया हुआ है। और इम्प्लीमेंट के बाद देखते हैं, ये मेरा जो है ना पहले भी ज़ाया हुआ था। मैंने जब वो अपना सोनेट का जब मैं मॉडल इस्तेमाल कर रहा था, तो मैंने सोनेट पे जो है ना तकरीबन मैंने जो है ना अपने 0.3 जो है ना उस पर ज़ाया किया था। मतलब मेरे पास इस वक्त जो है ना 0.3070 के करीब यहाँ पे ज़ाया हुए हैं अपने एक प्रोजेक्ट पे। और मेरा मतलब एक प्रोजेक्ट तकरीबन अगर बन जाए $5 के अंदर, $5 के अंदर अगर एक कंप्लीट मेरा प्रोजेक्ट बन जाता है, तो 1500, 3000 4 बार मैं लूँ तो भाई 6000। तो अगर मैं वहाँ से वो ले लेता हूँ $20 का, $20 का अगर वो ले लेता हूँ अपना दूसरा जो है अपना Claude.ai का पर मंथ वाला, तो वो बेहतर रहेगा आई थिंक। हाँ वो बेहतर रहेगा इससे, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है मेरे को नहीं, बल्कि है ही महंगा। अगर ये कह रहा है कि भाई $1 ज़ाया हो चुका है, और 0.30 तो हम चलें साइड कर लेते हैं। 0.30 को हम साइड करते हैं अपने किसके, वो मेरे जो पहले मैंने जब टेस्टिंग की थी जब, तो मेरे उस वक्त चले गए थे। बाकी अब अगर जो है ना अभी मैंने ये हेक्यू का जो भी मॉडल इस्तेमाल किया, हेक्यू पे भी मेरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ा है मुझे। तो अभी देख लेते हैं हम एट द एंड प्रोजेक्ट पे देखेंगे। अगर हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है फिर उसको हम लास्ट में देख लेंगे। ये क्या कर रहा है अभी? अब इसने क्या किया है, इंट्रो की फाइल को अपडेट किया है। अगर इंट्रो की फाइल को अपडेट किया है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सीन हुआ है, और काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है, क्योंकि सीन बहुत इस वक्त तक अच्छा जा रहा है। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा। अभी तो इसने कुछ चीज़ें की, अभी साइड बार बनाएगा, ये जो अब चैप्टर्स हैं, अभी 3 इसने चैप्टर लिखने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इसको मैं एंटर करता जाऊँगा जब तक ये एंटर हो जाए। और करना क्या था भाई, करना ये था कि भाई हमने सबसे पहले एक बुक क्रिएट करनी थी। चलिए हम अपनी मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई हमने करना क्या था। ये क्या करना चाह रहा है अभी ये क्या कर रहा है, लेसन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब करना ऐसे था, हमने एक बुक क्रिएट करवानी थी क्लाउड CLI का इस्तेमाल करते हुए, स्पेककिट प्लस का इस्तेमाल करते हुए। हमारी बुक बन गई ना भाई, ठीक है, बन गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर जो है ना हमने जैसे अभी देखें, जब स्पेसिफाई के अंदर जब मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिए थे, प्रॉम्प्ट मैंने इस तरीके से दिए थे कि भाई एक बुक क्रिएट करनी है। ये क्या कर रहा है अभी, लेसन 2, ठीक है। एक बुक क्रिएट करनी है। बुक क्रिएट में जो ना आपने क्या करना है कि भाई आपने एक चैप्टर होगा, 3 लेसन होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक मेरा मॉड्यूल बन गया, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, तो चौथा मॉड्यूल। तो इस तरह से मेरा बुक क्रिएट हो गया। जब बुक क्रिएट हो जाएगा फिर आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फाइल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप लोग ने स्पेसिफाई में कहना है कि भाई अभी जो ना मेरा क्या काम है, अब मेरा काम ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फाइल को जो है ना रीड करो, और मुझे अभी बनाना है कि भाई एक चैटबॉट बैकएंड बनाना है। चैटबॉट में क्या होगा, रेक चैटबॉट होगा, जो कि एक वेक्टर डेटाबेस इस्तेमाल करेगा। जो हमारी वेबसाइट बनेगी ना, वेबसाइट को हम लोग, जो वेबसाइट का सारा डेटा है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगर आप लोग ओपन एजेंट्स SDK इस्तेमाल करवाना चाहते हैं अपनी क्लाउड CLI से, तो फ़ायदा ये होगा
आप एक टूल बनाएंगे, टूल बनाने के बाद जो ना वो जो वेक्टर डेटाबेस से डेटा आएगा हमारे फंक्शन की मदद से, टूल की मदद से हमारे पास डेटा आएगा तो हम लोग एजेंट को देंगे और ये हमारे पास हमें चैटबॉट बन जाएगा। ठीक है, फास्ट एपी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सही, फास्ट एपी इस्तेमाल कर लेंगे। बात समझ आ गई। ओपन एजेंट्स एसडीके, फास्ट एपीआई और हमारा जो है ना जो जहाँ से डेटाबेस से डेटा आएगा उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, टूल बना लेंगे। ठीक है, जो वो डेटा को गेट करेगा। यहाँ तक हमारा क्या होगा, टेक्स्ट बुक भी हो गया। और ये जो हमारे पास जो ये बेसिकली क्या था, एक हमारा चैटबॉट था, वो भी हम लोग इसी तरह से बनवाएंगे। अपने स्पेक बनाएंगे, स्पेक के अंदर स्पेसिफाई, प्लान, टास्क और हम लोग लास्ट के अंदर इम्प्लीमेंट। तो ये जो ना लूप चलता जाएगा। बुक भी क्रिएट हो जाएगा और साथ ही हमारे पास यहाँ पे चैटबॉट भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ना ऑथेंटिकेशन भी लगाएंगे और जो है उर्दू टू इंग्लिश का भी आप लोग जो है ना लगाएंगे और इसको रीयूजेबल बनाना है। ठीक है, रीयूजेबल के लिए मैं आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ, ये एंटर कर लूँगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा और मैं लिंक भी दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलते हैं हम स्टार्ट रीडिंग पे। क्या हो गया, हाँ स्टार्ट रीडिंग आएंगे और हम लोग यहाँ पे आएंगे। स्पेक ड्रिवन किधर था यार, स्पेक ड्रिवन ये है ना SDD और यहाँ पे ये, और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। ये इसकी जो लिंक है मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। स्किल्स हमने बनवाने हैं, ठीक हो गया, और हमने एजेंट बनवाने हैं। और यहाँ पे ये आ गया रीयूजेबल के लिए। यहाँ पे ये रीयूजेबल का जो है ना आप लोगों ने ये कंप्लीट जो है ना आप लोगों ने ये पढ़ना है। आप अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आप सबको ये पता चल जाएगा भाई रीयूजेबल क्या होते हैं, एजेंट कैसे बनाने हैं। ये अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते कोई सुनिए, बट आपका जो टारगेट था वो था अपना टेक्स्ट बुक बनाने का, दूसरा था भाई चैटबॉट इंटीग्रेट कराने का। सही है, वो आप लोग इससे करवाएंगे अपने क्लाउड CLI से। तो आप लोग अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको येस करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें बना रहा है, मुझे पता है बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनाएगा। यहाँ पे देखें चैप्टर 1 के अंदर 3 लेसन बन गए ना, 3 लेसन बन चुके हैं। यहाँ पे देखें लेसन बन चुके हैं। अब यार और मैं आप लोगों को कितनी हेल्प करूँ। अब मुझे ये बताएं, अगर अब अभी तक आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट नहीं किया और इतनी सारी चीज़ें समझ 5% चीज़ें समझ आई, 10% चीज़ें समझ आई, 20% आई, तो यार प्यारा सा कमेंट कर दें भाई हाँ सुभान भाई आपकी वजह से हमें कुछ ना कुछ जो ना रोड मैप क्लियर हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई। अगर चीज़ें सीखने को मिल गई तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं मिली तो कोई इशू नहीं करें। और लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि हमारा हर वीडियो का जो है ना लाइक का टारगेट होता है 100 जो ना 100 लाइक का टारगेट होता है। और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। और मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आज सबको पसंद आई होगी और हमारा इस वक्त काम हो रहा है, बस इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद ये काम हो जाएगा। और अभी अजान भी हो रही है असर की। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।